नमस्कार साथियों। यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा देने वाले सभी आप साथी लोग इस समय आंसर राइटिंग उत्तर लेखन में व्यस्त होंगे। तो देखो दोस्तों, जो पिछली बार मैंने उत्तर लेखन किया था उसमें मुख्य परीक्षा में मेरे प्रश्न जो है मैं सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट नहीं कर पाया। उसका कारण ये था कि उत्तर लेखन में अधिक शब्द और अनावश्यक शब्द लिख देना। तो अब क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, जो मुझे लगता है जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ और इसके पहले जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपियाँ देख करके, कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक जो प्रश्न का उत्तर है, जो उसके मुख्य बिंदु हैं, उसको दिखाकर आगे अगले प्रश्न पर निकल लें। तो पिछली बार के टॉपर थे, आप जानते होंगे, प्रेम शंकर पांडे सर, रैंक 02 थी। उनकी कॉपी से प्रेरित होकर के मैंने एक आंसर लिखा है। आइए आप सबके साथ उसको साझा करते हैं, शेयर करते हैं। आप देखिए और किस प्रकार से हम इससे सीख सकते हैं कि किस प्रकार हम सही उत्तर लिखें कम समय में। तो देखिए दोस्तों, एक प्रश्न है, पहले प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए। और इसका सबका उत्तर तो आप जानते होंगे, प्रिय आप पास हैं तो आप सबको आता ही है ये। परंतु फिर भी देखें कि कैसे कम शब्दों में उत्तर सही से सही लिख करके निकल लें अगले प्रश्न पर। नहीं तो वहां समय मिलता नहीं, 3 घंटे कैसे बीतते हैं। तो प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अद्वैतवादी संकल्पना पर प्रकाश डालिए। पृथ्वी की कैसे उत्पत्ति हुई, इसको तो 20 बार आपने शुरू में ही पढ़ा होगा जब प्री की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन लिखते कैसे हैं? देखो, आप तो जानते हैं कि 3 भागों में हम किसी उत्तर को बांटते हैं। पहला क्या है? परिचय है, प्रस्तावना है। दूसरा क्या है? मुख्य भाग है। और तीसरा क्या है? आपका कॉन्क्लूजन है। तो जो प्रस्तावना है उसको हमें कम से कम शब्दों में लिख के मुख्य जो बॉडी है, मेन बॉडी है आंसर की, उस पर आना है। तो जैसे देखो, इसमें हमने लिख दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में 2 वैज्ञानिक संकल्पनाएं हैं। नंबर 1 द्वैतवादी, नंबर 2 अद्वैतवादी। अब देखो, अद्वैतवादी जो संकल्पना है उसके प्रतिपादक आपको याद होगा, मेंस प्री में भी आपने याद रखा होगा कि कास्त्रो द बफन ने ये संकल्पना दी थी पृथ्वी के उत्पत्ति की, कैसे पृथ्वी उत्पत्ति हुई। अब हम इसको चाहें तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते थे कि भाई इसके प्रतिपादक जो है कास्त्रो द बफन थे। नहीं, हमें वैसा ना लिख करके एक ब्रेकेट बनाया, हमने लिख दिया। और जो भी कॉपी चेक कर रहे होंगे एग्जामिनर, वो आराम से जान जाएंगे कि कौन है अद्वैतवादी के प्रतिपादक। तो हमें ज़्यादा शब्द भी नहीं लिखना पड़ा कि इसके प्रतिपादक कास्त्रो द बफन है, और हम आगे मुख्य बॉडी पे आ गए। अब मेन बॉडी हो गई इसकी, अद्वैतवादी संकल्पना के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति किसी एक बड़े तारे से मानी जाती है, जिसे एक तारक सिद्धांत भी कहते हैं। अद्वैतवादी संकल्पना की निम्न 2 मान्यताएं हैं। अब 2 मान्यताएं आपने पहले भी पढ़ा होगा, एक कांट की मान्यता है, एक लाप्लास की मान्यता है पृथ्वी की उत्पत्ति की। तो उन्हें कम शब्दों में लिख के और कैसे चित्रों के माध्यम से अधिक शब्द हम बोल देंगे, ये देख लीजिए इस आंसर में। क्योंकि ये जो कॉपी है, ये प्रेम शंकर पांडे सर जो रैंक 02 थे, उनकी कॉपी से देख करके, उससे प्रेरित होकर के हमने लिखा है। तो इसमें उन्होंने सर ने लिखा था कि कांट की वायव्य गैस संकल्पना, इसके अनुसार नेबुला से कई छल्ले टूटकर अलग हो गए, जिससे पृथ्वी सहित अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। अब देखो, ज़्यादा शब्द नहीं लिखे ना, एक नेबुला का चित्र बनाया जहाँ पे सारी एनर्जी डेंसिटी एक हाई डेंसिटी में एकत्र थी, और फिर उसी से टूट के एक छल, मतलब जो है एक ग्रह निकल गए। ये सिद्धांत था कांट का। ये आप जानते भी होंगे, आपने पढ़ा भी होगा जब आप ग्रहों के बारे में पढ़ रहे होंगे प्री के लिए। और दूसरा सिद्धांत हमने लिख दिया, देखो इसको भी कम शब्दों में लिखा। और दूसरा लाप्लास का सिद्धांत, निहारिका मॉडल, इसको भी कम शब्दों में लिखेंगे। लाप्लास का निहारिका मॉडल, इस सिद्धांत के अनुसार नेबुला निहारिका से एक बड़ा छल्ला टूटकर अलग हुआ और उस बड़े छल्ले से अन्य ग्रह बन गए। तो अब इसमें क्या, इससे थोड़ा सा अंतर है कांट के वायव्य गैस से लाप्लास का निहारिका मॉडल में, कि इसमें पहले नेबुला है, नेबुला से एक बड़ा छल्ला बनता है, फिर बड़े छल्ले से ग्रह बनते हैं। और जबकि कांट के वायव्य गैस संकल्पना में ये गैस का पूरा नेबुला बना हुआ, तो उससे टूट टूट के ग्रह बन गए। यही चीज़ है। इसी चीज़ को देखो कितने कम शब्दों में और अच्छे से टू द पॉइंट लिख दिया गया। अब हमने पहले परिचय दिया था, ये मेन बॉडी हो गई, और जो चित्रों से हमने इसको सजाया ये हमारे अंक बढ़ा देंगे। ठीक है, जबकि चित्र बनाने में कुछ नहीं है इसमें। फिर इसके बाद में हमने इसकी क्या कर दी, इसका कॉन्क्लूजन कर दिया। इसके अतिरिक्त पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित द्वैतवादी बिग बैंग महाविस्फोट सिद्धांत आदि प्रमुख हैं। जिनेवा के लार्ज हाइड्रन कोलाइडर में हिग्स बोसान की खोज भी पृथ्वी की उत्पत्ति की संकल्पना की व्याख्या करता है। हिग्स बोसान वाला आप देखे ही होंगे, कैसे जो है जिनेवा में है, वो अभी भी वहाँ प्रयोग होते रहते हैं, प्रोटॉन से प्रोटॉन को लड़ा करके।
हिग्स बोसान पैदा हुआ था और फिर उससे फिर पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी अर्थ मास E=mc², इससे सबसे संबंधित खोजें आज भी जारी हैं। तो जो वर्तमान में हो रहा है, अगर उसका भी उदाहरण दे देंगे जैसे ये दे दिया गया, तो उससे हमारा उत्तर और सज जाता है। देखो इसमें 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे और इसको कितना अच्छे से सजा दिया गया है। दोस्तों ये 8 नंबर का प्रश्न था यूपी पीसीएस मेंस का। तो अब आगे जो हम लोग लिखने जा रहे हैं, इस तरीके से अगर आंसर लिखेंगे कम शब्दों में। अब दूसरे प्रश्न के लिए हमारे पास समय बच गया कि नहीं? और नहीं मैं इसमें होता है, जाता है, खाता है, इस टाइप लिखने में हमारे समय नष्ट होते हैं, क्योंकि पिछली बार मैं ऐसा लिखा था तो सारे प्रश्नों का उत्तर ही नहीं लिख पा रहा था। दोस्तों आप इस आंसर राइटिंग को देखिए और इसको समझिए। अगर इसमें कुछ कमी लगे तो आप इसमें कमेंट करके बताइए, और अगर कुछ सीख सके तो सीखिए। धन्यवाद।